अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं रियाजीदान और मैं हूं उस्मान अली। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग 5 पार्ट्स देखेंगे। रिमेनिंग 5 पार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करना है। सबसे पहले 1 का आपके पास होल का स्क्वायर बन जाता है, इसको लिख लेते हैं x स्क्वायर एज इट इज माइनस 2x और ये कांस्टेंट जो है ये दूसरी तरफ आ जाएगा 195। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। एक है आपके पास a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पे देखते हैं हमारे पास कौन सा फार्मूला लगता है, कैसे पता चलता है। सेकंड वैल्यू के साथ जो आपके पास साइन होगा वो फार्मूला आपके पास लगेगा। इधर सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो आपके पास नेगेटिव वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये बनाता है माइनस 2ab। तो ये सेकंड फार्मूला इसके अंदर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वैल्यू a का होल का स्क्वायर आ जाएगी। सेकंड वैल्यू आपके पास प्लस b आपको नहीं पता तो उसकी स्पेस छोड़ देते हैं और माइनस 2a आपके पास x है और b आपने फाइंड करना है और इधर आपके पास है 195। b आपने माइनस 2x से सेपरेट करके यहां पे लिखना है, यानी कि माइनस 2x से सेपरेट करेंगे और इधर b बनाएंगे। आपके पास क्या है, माइनस भी आ गया, 2 भी आ गया, x भी आ गया। आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है कि ये सेम ही रहे, वो होगा आपके पास 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी, यानी b वैल्यू आपके पास आ गई 1 का होल का स्क्वायर, 1 होल स्क्वायर आपके पास आ गया। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप इस तरफ भी 1 होल स्क्वायर ऐड कर देंगे, जो अब इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर कंप्लीट हो गया, आपके पास आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर और इधर आ गया आपके पास 195 और 1 का आपके पास स्क्वायर होता है 1, तो आपके पास आ गया 196 और इस तरफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस 196 होल स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक तरफ आपके पास प्लस माइनस आ जाता है, एडिशन हो जाती है। ये स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट से कट गया, आपके पास आ गया x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 196, ऊपर आपका स्क्वायर रूट। अब देखते हैं 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, x माइनस 196 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 14। अब दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं प्लस माइनस की वजह से, x माइनस 1 और इधर आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव 14 और इस तरफ x माइनस 1 इधर आ जाएगा नेगेटिव 14 और आपके पास आ जाएगा x माइनस 14 और ये माइनस है दूसरी तरफ आके प्लस 1 हो गया, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस 13। x का आंसर आ गया माइनस 13। इसी तरह से x इधर है आपके पास 14, इस तरफ आके ये क्या आ गया प्लस 1, तो आंसर आ गया 15। x की वैल्यू आ गई 15, एक वैल्यू x 15 आ गई और एक वैल्यू आ गई x माइनस 13। इसका सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं एंड पे, वो क्या है आपके पास माइनस 13 और 15। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 2 एक्स। सबसे पहले आप इस तरह करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाली यानी ये नेगेटिव टर्म है, इसको उस तरफ ले जाके पॉजिटिव बना लेते हैं। आपके पास बन जाता है 15 ओवर 2 एक्स स्क्वायर इस तरफ आ गया और प्लस आपके पास है 7 ओवर 2 एक्स। इसको अरेंज कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स ओवर 2 और इधर आ गया आपके पास 15 ओवर 2। अब स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपके पास
1 का होल का स्क्वायर बन जाता है। तो आपके पास दो फार्मूले हैं, सेकंड वैल्यू के साथ पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज होगा। तो इसका होल का स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, x का स्क्वायर प्लस b आप छोड़ देते हैं प्लस 2a आपके पास x है और b आपको इससे सेपरेट करना है। वो कैसे सेपरेट कर सकते हैं, आपके पास क्या आएगा 2x, x यहां पे साइड पे सेपरेट करके दिखाता हूं, 7x ओवर 2 है आपके पास। अभी आपको पता है 2 और x, इससे सेपरेट करना है, एक तो आपके पास 7 आ जाएगा, नीचे आपको 2 चाहिए तो 2 बनाने के लिए इसको डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, क्योंकि 2 1s और 2 2s तो ये दोबारा वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास b वैल्यू बनी 7 ओवर 4, जो यहाँ पे पुट कर देते हैं 7 ओवर 4 और इधर भी आ जाएगा 7 ओवर 4 का होल का स्क्वायर। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 7 ओवर 4 का होल का स्क्वायर ऐड करके इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, स्क्वायर कंप्लीट हुआ, x प्लस 7 ओवर 4 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 ओवर 2 प्लस 49 ओवर 16। इनका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 16, 15 एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई लगाते हैं प्लस 49 और मल्टीप्लाई लगाते हैं। अब आपके पास आ जाएगा 2 कितनी जार 16 होता है, 2 8 जार 16 और 16 1 जार 16। आपके पास क्या आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 8 120 और 49 प्लस में मल्टीप्लाई होकर 49 ही आ गया और इधर क्या है 16 और ये बन गया आपके पास 169 ओवर 16 और ये वाली वैल्यू एज इट इज आपके पास आ रही है x प्लस 7 ओवर 4 होल का स्क्वायर और ये x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको आगे देखते हैं, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 ओवर 16। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लेंगे x प्लस 7 ओवर 4 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर भी आ जाएगा 169 ओवर 16 स्क्वायर रूट प्लस माइनस तो बन जाएगा x प्लस 7 ओवर 4 स्क्वायर काट जाएगा, इस तरफ आ जाएगा प्लस माइनस 169 का आपके पास स्क्वायर रूट बनेगा 13 और 16 का बनेगा 4। अब दोनों को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं x की वैल्यू के लिए। आपके पास आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 4 13 ओवर 4 और इसी तरह से x प्लस 7 ओवर 4 माइनस 13 ओवर 4, x 13 ओवर 4 माइनस 7 ओवर 4। एलसीएम लेते हैं 4 आ गया, 13 भी एज इट इज आएगा, एलसीएम सेम है इस वजह से 13 माइनस 4 तो कितना आ गया 6 ओवर 4 x और इनकी कटिंग कर लेंगे तो कटिंग करके आपके पास आंसर आ जाएगा 3 ओवर 2, x का आंसर आ गया 3 ओवर 2। इसी तरह से आप इसका आंसर निकालते हैं, ये आपके पास है x इधर आ गया माइनस 13 ओवर 4 और ये भी माइनस 7 ओवर 4, एलसीएम दोनों का 4 सेम आ जाएगा। आपके पास आया माइनस 13 और माइनस 7 x तो आपके पास x इज इक्वल टू आ गया माइनस 20 ओवर 4, x इज इक्वल टू माइनस 5। एक आ गया आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 5 और एक आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 3 ओवर और सोल्यूशन सेट आपके पास इनका आ गया -5 और 3 ओवर 2। सेट आपके पास आ गया -5 और 3 ओवर 2। पार्ट 8 है x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 33 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं, 1 है तो इसका स्क्वायर इजीली कंप्लीट हो जाता है, प्लस 17 ओवर x और 33 ओवर 4 कांस्टेंट है, इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं -33 ओवर 4। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमारे पास दो फार्मूले हैं, तो पॉजिटिव वैल्यू की वजह से आपके पास
a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला इधर अप्लाई होगा। आप करते हैं फर्स्ट वैल्यू का होल का स्क्वायर प्लस बी आपने फाइंड करनी है और फिर है आपके पास 2a आपके पास x है और b आपने फाइंड करनी है और इधर है आपके पास -33/4। तो b फाइंड करने के लिए आपके पास 17x, तो 17 तो एक आपको चाहिए क्योंकि 17x बनाना है और नीचे डिवाइड कर लेते हैं 2 के साथ, तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 17x, यानी कि b वैल्यू आपके पास आ गई 17/2 और इधर लिख लिया b का 17/2 का होल का स्क्वायर। तो दोनों साइडों पे इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 17/2 का हमने एडिशन किया है, तो ये आपके पास होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। x प्लस 17/2 होल स्क्वायर और इधर आपके पास आ गया -33/4 और इधर आ गया 17 का बना 289 और नीचे आपके पास आ गया 4। दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ गया 4 सेम एलसीएम है दोनों का, तो -33 प्लस 289 आ गया आपके पास, तो 33 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256 और नीचे आपके पास आ गया 4 और इधर आपके पास एज इट इज आ रहा है x प्लस 17/2 होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ गया x प्लस 17/2 होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और इधर क्या है 256/4 स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कट गया और इधर 56 का आपके पास आ जाता है 16 और 4 का आपके पास आ जाता है 2, तो इनको इधर इस तरफ कर लेते हैं x प्लस 17/2 और इधर आ गया प्लस माइनस 16/2। दोनों को सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 17/2 और पॉजिटिव वैल्यू लिख लेते हैं 16/2 और इसी तरह से x प्लस 17/2 और नेगेटिव वैल्यू -16/2 आ गया, तो x इधर आ गया 16/2 तो -17/2। आपके पास एलसीएम आया 2, 16 माइनस 17 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/2। x का आंसर आ गया -1/2। दूसरी तरफ भी आप फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू -16/2 और -17/2 और एलसीएम जब आपके पास आएगा इसका 2 और -16 सेम एलसीएम की वजह से -16 और -17 एज इट इज आ जाएंगे, तो आपके पास इसका 16 और -17 को जब ऐड करेंगे तो -33/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। एक x का सॉल्यूशन बना आपके पास -1/2 और एक आपके पास बना -33/2, तो सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं। आपके पास आ गया -1/2 और -33/2। नाइन्थ पार्ट है आपके पास 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लेके आएंगे तो ये वाली वैल्यू इसका नीचे वाली टर्म और इसकी नीचे वाली टर्म सेम है, तो इस वैल्यू को आप इस तरफ लेके आएंगे। 4 इधर ही कांस्टेंट रुकेगा, आपके पास आ जाएगा 3x² + 5/3x + 1 और ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगी और आपके पास है 3x + 1। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 3x + 1। आपके पास आया 3x² + 5 और प्लस आपके पास है 8, क्योंकि ये दोनों टर्म का एलसीएम सेम है, तो वैल्यू बन गई 3x² और प्लस 5 और ये बन गई 13। नीचे आपके पास है 3x + 1, इधर है 4, तो ये वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू 4 के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए चली गई। 4 × 3x + 1, इधर आ गया 3x² + 13। सॉल्व कर लेते हैं, कितना मान गया 12x + 4 इज इक्वल टू 3x² + 13। ये दोनों वैल्यूज दूसरी तरफ आएंगी, सॉल्व करने के लिए इधर रह जाएगा आपके पास, ये दोनों वैल्यूज दूसरी तरफ आएंगी। इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास आ जाएगा 3x² - 12x + 13 और
4। सॉल्व कर लेते हैं, आपके पास आ गया 3x² माइनस 12x आ जाएगा और 13 माइनस 4 आपके प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। मेथड के लिए आपके पास कोफिशिएंट का परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। यहाँ पे 3 सारी वैल्यू के साथ डिवाइड कर लेते हैं, आपके पास आ जाता है 3x² माइनस 12x और प्लस 9 डिवाइड सबको 3 के साथ डिवाइड कर देते हैं, यानी बोथ साइड को डिवाइडेड बाय 3, इधर 0 को भी डिवाइडेड बाय 3 कर देते हैं। आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 3 3 से कट जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9 हो जाएगा, यानी कि बस आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे। इसका x² का कोफिशिएंट आ गया 1, कांस्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, x² माइनस 4x और इस तरफ आ गया -3। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। आप a माइनस b होल का स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ आपके पास माइनस है, तो x² प्लस b की जगह छोड़ देते हैं और -2। a आपके पास x है और 4 बनाना है, तो 4 बनाने के लिए हम करते हैं 2 2 4 आ जाएगा, यानी कि b वैल्यू भी आपको मिल गई, वो क्या है 2 का होल का स्क्वायर। और दूसरी साइड पे 2 को भी ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, ये होल का स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x माइनस 2 होल का स्क्वायर। और इधर क्या है -3 और प्लस 4, आपके पास आ गया 1, 4 माइनस 3 1 आ गया, और इधर x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस, सॉल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर रूट से काट गया, आपके पास आ गया x माइनस 2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, सेपरेट कर लेते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, x माइनस 2 माइनस 1, x माइनस 1 प्लस 2, माइनस उस तरफ जाके क्या हो गया प्लस हो गया, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ गया 1। एक x की वैल्यू मिल गई, इसको सॉल्व करते हैं, x 1 प्लस 2, तो x इज इक्वल टू आ गया 3 और आपका सॉल्यूशन सेट बन गया 1 और 3। अब आपके पास लास्ट पार्ट है 10 7 x प्लस 2a का होल का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a इंटू 7x प्लस 23a। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप 5a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, 7x प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, इस तरफ आ गया 5 7 35 ax और प्लस 115a स्क्वायर। अब ये भी a स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये भी a स्क्वायर वाली वैल्यू है, इन इसको उस तरफ ले जाते हैं, आप साइड का आप स्क्वायर ओपन करेंगे, साथ ही ये बनेगा x का होल का स्क्वायर प्लस 2a का होल का स्क्वायर प्लस 2x और साथ आ जाएगा 2a। इस तरफ ये वाली वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 35ax प्लस 115a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा 35ax और प्लस 112a स्क्वायर, और ये बन जाएगा 7 एज इट इज x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4ax। नेक्स्ट स्टेप में 7 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 28a स्क्वायर और फिर प्लस 28ax, और इन टर्म्स को इस तरफ ले आते हैं, माइनस 35ax और माइनस 112a स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 0। अब इक्वेशन बना लेते हैं, ये बन जाएगी 7x स्क्वायर और प्लस 28ax और माइनस 35ax का आंसर निकाले तो आ जाता है 7ax, और 112 में से प्लस 28 करें तो आपके पास आ जाता है माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ सॉल्व करने के लिए देखते हैं, ये
एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 7, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, तो सारी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड कर देते हैं। आपके पास आ जाता है 7 के साथ डिवाइड किया, इधर भी 7 के साथ डिवाइड किया, 7 के साथ डिवाइड और 0 के भी डिवाइड कर लिया। आपका 7 7 के साथ कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7 7 के साथ कट गया, माइनस ए एक्स, और इधर आप माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अब इसको बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इधर रहा, और ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट को उस तरफ ले जाते हैं, ये आपके पास आ गया 12a स्क्वायर। अब इसके ऊपर देखते हैं फार्मूला कौन सा आपका लगता है। इसके ऊपर माइनस सेकंड वैल्यू के साथ है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला अप्लाई होगा। ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस बी माइनस 2a आपके पास x है और b वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और इसी तरह आपके पास आ जाएगा 12a स्क्वायर। यहाँ पे आपको चाहिए एक तो a चाहिए आपको, क्योंकि ax है, ax बन गया, ओवर आप कर लेंगे 2, क्योंकि 2 के साथ कटेगा तो सिंपल आपके पास रह जाएगा ax। तो ये आपने b वैल्यू आपको मिल गई a ओवर 2 होल स्क्वायर, और इक्वेशन बैलेंस करने के लिए इस साइड पे भी a ओवर 2 का होल का स्क्वायर ऐड कर दिया आपने। यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, ये बन गया आपके पास x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू आपके पास आ गई 12a स्क्वायर और प्लस ये आ गया आपके पास a स्क्वायर ओवर 4। इनका एलसीएम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, एलसीएम आपके पास आ जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाई विद 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 1, 1 4 जार 4 और 4 1 जार 4, और 12a स्क्वायर एज इट इज और a स्क्वायर एज इट इज। तो ये बन गया आपके पास 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4, और ये बन गया आपके पास 49a स्क्वायर ओवर 4, और दूसरी साइड पे ये एज इट इज आ रहा है x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर, और दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे और साथ लग जाएगा प्लस माइनस, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ काट जाएगा, आपके पास आ जाएगा x माइनस a ओवर 2, और दूसरी साइड पे प्लस माइनस, और 49 का बनेगा 7, a का बनेगा a स्क्वायर का a आ जाएगा आपके पास, और 4 का बनेगा आपके पास 2। अब दोनों चीजों को सेपरेट कर लेते हैं, x माइनस a ओवर 2 इज इक्वल टू 7a ओवर 2, और दूसरी साइड पे x माइनस a ओवर 2 और माइनस 7a ओवर 2, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 7a ओवर 2 और प्लस a ओवर 2। एलसीएम सेम आ गया 2, तो 7a प्लस a, ये बन गया आपके पास 8a ओवर 2, तो बन गया आपके पास 4a, x का आंसर आ गया 4a। नेक्स्ट साइड पे देखते हैं, इधर क्या है माइनस 7a ओवर 2, तो ये इस तरफ आके प्लस a ओवर 2, एलसीएम दोनों का सेम है, 2 आ गया माइनस 7a प्लस a, तो बन गया माइनस 6a ओवर 2, तो कटिंग होकर आपके पास आ गया माइनस 3a, यानी x का आंसर आ गया माइनस 3, और इसी तरह सोल्यूशन सेट आपके पास बन गया माइनस 3a और 4a। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है, आपके पास ये लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं 1 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो इसलिए 195 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद आपके पास दो फार्मूले हैं। सेकंड फार्मूला लगेगा माइनस वाला, क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है, सेकंड वैल्यू वाला फार्मूला लग गया आपके पास। 1 का एडिशन किया, सेपरेट करके देखेंगे माइनस 2x को 1 आपके पास एडिशन में आ गया, यानी कि b वैल्यू दोनों साइडों पे ऐड की, बैलेंस करने के लिए 1 का होल का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड किया, आपके पास ये बन गया 196, इसका होल का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। फिर दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेने के बाद आपके पास x माइनस 1 और 196 का स्क्वायर रूट आ गया 14। अब दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, एक पॉजिटिव 14 आ गया, एक नेगेटिव 14 आ गया। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक x की वैल्यू 15 आ गई और इस तरफ x की वैल्यू -13 आ गई, और ये सोल्यूशन सेट बन गया -13 और पार्ट 7 में आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आपके पास x वाली टर्म दूसरी तरफ है, इधर x स्क्वायर माइनस में, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरी तरफ लेके आए हैं आप, और
इसको अरेंज करके लिख लिया, फिर आप देख सकते हैं 1 का आपके पास होल का स्क्वायर बन जाता है। तो इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला आपके पास पॉजिटिव लगेगा क्योंकि आपके पास सेकंड वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, पॉजिटिव लगा और आपने इसका b सेपरेट किया सेकंड वैल्यू से, वो बना 7/4। 7/4 का होल का स्क्वायर ले लिया, दोनों साइडों पे 7/4 होल स्क्वायर ऐड कर लिया, ये बन गया होल स्क्वायर कंप्लीट हो गया। आपके पास 7 का 49 और 4 का 16, दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम लेके प्लस करके आपके पास आ गया 169/16। अब दोनों का नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लिया, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर आपके साथ कट गया, इधर प्लस माइनस, इसका 169 का 13 और 16 का आपके पास 4 आ गया। दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। x का आंसर निकालने के लिए ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ आके नेगेटिव हो गई और इधर आपके पास -13 लिखा, इसको उस तरफ लेके गए नेगेटिव हो गई। दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम करके आपके पास 13 - 7 आ गया 6/4। x का आंसर आ गया 3/2। इसी तरह से ये भी एलसीएम आपके पास सेम है, तो सेम एलसीएम -13 - 7 -20/4 आ गया। x = 8 है आपके पास, x² + 17 x + 33/4 = 0। सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, ये इजीली कंप्लीट इसका स्क्वायर हो जाता है। आप सेकंड वैल्यू को देखते हुए a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हैं और b टर्म को सेपरेट करते हैं 2x और 17/2 के साथ, क्योंकि 2 के साथ कटेगा तो बन जाएगा 17/2, यानी b वैल्यू आपके पास आ गई 17/2। तो इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 17/2 का होल का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड किया, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया आपके पास। इधर 33/4 है और 17 का 289/4 आ गया। इनके एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 256। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट लेके आपके पास आंसर आ जाएगा 16/2। 56 का 16 और 4 का 2। तो दोनों x की वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों को सेपरेट करते हैं, सेपरेट करने के बाद इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपके पास एक x का आंसर आ गया -1/2। इसी तरह से दूसरी वैल्यू के साथ इसका भी एलसीएम लेंगे, -16 और -17 का, तो इनको ऐड करने के बाद -33/2 आ गया और सॉल्यूशन सेट आपके पास बना -1/2 और -33/9। नाइन्थ पार्ट है आपके पास 4 - 8/3x + 1 3x² + 5/3x + 1। सबसे पहले इसको इक्वेशन बनाएंगे, ये वाली वैल्यू की नीचे वाली टर्म और ये वाली वैल्यू की नीचे वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये वैल्यू उठा के दूसरी तरफ ले जाते हैं, इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा 3x + 5 + 8। एलसीएम सेम है, ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 3x + 13। अब नीचे वाली टर्म जो है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास आ गया 12x + 4 और इधर 3x² + 13। इक्वेशन बनाने के लिए ये वाली दोनों टर्म्स आप दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये -12 इस तरफ आ गया, -4 सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन आ गई 3x² - 12x + 9। रेटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने के लिए आपको पास कोएफिशिएंट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो दोनों साइड बोथ साइड को डिवाइड कर देते हैं 3 के साथ। 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x + 3 = 0। रेटिंग स्क्वायर लगाएंगे, फार्मूला वो आपका सेकंड फार्मूला अप्लाई होगा a - b होल स्क्वायर वाला, क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है। फार्मूला अप्लाई किया, b से सेकंड वैल्यू से b को सेपरेट किया, -2x और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू बन जाती है +2 का होल का स्क्वायर +2 का होल का स्क्वायर ऐड करके आपने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। ये आपके पास -3 + 4 सॉल्व किए, आपके पास 1 आ गया, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लिया और सेपरेट करके आपके पास आंसर आ गया x का 3 और इधर है x का 1 और सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और 3। पार्ट आपके पास दिया हुआ है, इसको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। 5a को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, आपके पास ये आंसर आ गया। इधर से कांस्टेंट टर्म जो है ये उठा के दूसरी तरफ ले आते हैं, वो इसके अंदर से माइनस कर लेंगे, x + 2a का होल का स्क्वायर ओपन करके 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7x² + 28a² 28ax। और ये वाली टर्म को सॉल्व किया आपने, ये इस तरफ ले आते हैं, माइनस करके आपके पास इक्वेशन आ गई 7a² - 7ax - 84a² = 0। अब 7 के साथ इसको डिवाइड किया, क्योंकि इसको आपने 7 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, आपके पास इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। इक्वेशन को
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करने के लिए कांस्टेंट दूसरी तरफ चला गया और यहाँ पे आपके पास a प्लस a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है और b आपको यहां से सेपरेट करना है तो 2 आपके पास आ गया, x आपके पास फर्स्ट वैल्यू थी तो यहां से आपको चाहिए a ओवर 2 के साथ काट देगा तो ax रह जाएगा, यानी कि a ओवर 2 आपके पास b वैल्यू आ गई और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए a ओवर 2 का होल का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर दी। यहां तक आप देख चुके हैं कि इसका यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया a ओवर 2 की वजह से जो b बना और b a ओवर 2 का होल का स्क्वायर, इधर भी a ओवर 2 का होल का स्क्वायर ऐड करके इक्वेशन बैलेंस कर ली, ये सारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये लिख लिया आपने x माइनस a ओवर 2 होल स्क्वायर, या आपके पास 12a स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया, दूसरे पास आपके पास है a स्क्वायर ओवर 4 बन जाएगा। इनका एलसीएम दिया, एलसीएम लेके आपके पास आ गया 48a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये मिलके बना दिया 49a स्क्वायर और नीचे 4 आ गया। दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई x माइनस a ओवर 2 और इधर बन गया 7a ओवर 2 और दोनों को सेपरेट करके अलग अलग आपने x का आंसर निकालना है तो ये वैल्यू इस तरफ आके प्लस बना देंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम सेम है 7a प्लस a तो बन जाएगा 8a, कटिंग करके आपके पास आ जाएगा 2 1 2 4 तो 4a आंसर आ गया। इसी तरह से इसको भी इधर लेके आएंगे, पॉजिटिव हो गया, एलसीएम सेम आ जाएगा तो 7a प्लस a तो ये बन जाएगा -6a और कटिंग हो जाएगी 2 1 2 3 तो -3a, एक x का आंसर आ गया -3a और दूसरा आ गया 4a, ये इसका सोल्यूशन सेट बन गया आपके पास। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल रियाजी दान को सब्सक्राइब जरूर करें।